बिहार, जहां पर सियासी हलचल काफी तेज हो चली है। गृह मंत्री 2 दिन के दौरे पर बिहार पहुंच चुके हैं। माना जा रहा है अमित शाह के इस दौरे के बाद बिहार के पॉलिटिकल पिक्चर पर छाई धुंध काफी हद तक साफ हो जाएगी, क्योंकि शाह के इस दौरे में एनडीए नेताओं के बीच होने वाली बैठक में चुनाव की बनाई जाएगी रणनीति। आज से 20 दिन पहले यानी 9 मार्च की ये तस्वीर है। उसी दिन अहमदाबाद में अमित शाह ने बिहार को लेकर अपने इरादे साफ कर दिए थे। मैं भी डेरा डालकर वहीं रहने वाला हूँ, वहीं पर मिलेंगे। डेरा डालने के उसी इरादे की नींव डालने गृह मंत्री बिहार पहुंच गए हैं। चुनावी साल में पार्टी की रणनीति की कमान खुद संभाल ली है। अमित शाह का दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब नीतीश कुमार को लेकर सवालों का पहाड़ खड़ा हो चुका है। उनकी तस्वीरें हर 3-4 दिनों में वायरल हो रही हैं। नीतीश कभी कैमरामैन को हाथ जोड़ते दिख जाते हैं तो कभी राष्ट्रगान के दौरान संवैधानिक परंपराओं को भूल जाते हैं। नीतीश कुमार की इन तस्वीरों को लेकर पिछले कई दिनों से सियासी माहौल गर्म है। विपक्ष लगातार ये दावा कर रहा है कि नीतीश बीमार है। ऐसे माहौल में जब अमित शाह बिहार पहुंचे तो आरजेडी कह रही है कि वो सत्ता परिवर्तन की मंशा लेकर आए हैं। जो रिटायर्ड अधिकारी जिनको इंजेक्शन लगा करके वहां बैठाए हुए हैं, तो सब लोग इस फिराक में हैं कि नीतीश कुमार जी को अब रिटायर कराया जाए। और जो अमित शाह जी गृह मंत्री जो आ रहे हैं, तो आप बुझ रहे हैं कि सिर्फ आ रहे हैं, नहीं, सत्ता हस्तांतरण की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। आरजेडी का दावा अपनी जगह है। नीतीश की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अमित शाह बीजेपी के साथ ही एनडीए के नेताओं के साथ भी चर्चा करेंगे, भविष्य की रणनीति बनाएंगे। एनडीए के सभी नेताओं से मिलेंगे, एनडीए के नेताओं से बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अमित शाह की पटना के बीजेपी दफ्तर में देर रात तक बैठकें होने वाली हैं। प्रदेश भर के नेताओं के साथ वो यहां संवाद करेंगे। रविवार को गोपालगंज में गृह मंत्री एक रैली को भी संबोधित करेंगे। बिहार के सभी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, विधान पार्षद और पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक, जो हमारी कोर कमेटी है, उस कोर कमेटी की बैठक रात्रि तक चलेगी। पटना एयरपोर्ट से वो गोपालगंज प्रस्थान करेंगे। गोपालगंज के न्यू पुलिस लाइन में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। गोपालगंज में रैली के बाद रविवार को अमित शाह दोपहर बाद पटना लौटेंगे और सीएम हाउस जाएंगे। वहीं पर नीतीश कुमार से मुलाकात होगी और एनडीए के नेताओं के साथ चुनावी चर्चा करेंगे। सूत्रों की माने तो अमित शाह एनडीए के साथियों के साथ साझा रणनीति बनाएंगे। चुनाव प्रचार की रणनीति पर बात करेंगे। आरजेडी कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ प्लान बनाएंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स देंगे। इससे पहले बुधवार की रात दिल्ली में एनडीए नेताओं की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए थे। उस बैठक से ये खबर निकली थी कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने पर सभी साथी दल सहमत हो गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल सीटों के बंटवारे एवं चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी को लेकर है। हालांकि कहा जा रहा है कि इस दौरे में सीटों को लेकर बातचीत नहीं होगी, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार की तबीयत खराब बताई जा रही है, उसके बाद ये बात आम हो चुकी है कि चुनाव में बहुमत मिलने के बाद बिहार में खेला हो सकता है। वैसे बिहार बीजेपी के नेता कई बार कैमरे पर ये कह चुके हैं कि चुनाव बाद भी नीतीश ही सीएम होंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि जिस तरह से नीतीश बातें भूल जा रहे हैं, उनके बीमार होने की बात आ रही है। कहीं खराब तबीयत का मुद्दा एनडीए को भारी ना पड़ जाए। पिछले साल नवीन पटनायक जब ओडिशा के सीएम थे, तब उनकी तबीयत खराब होने की बात सामने आई। तस्वीरें भी गवाह बनी। नतीजा हुआ कि लगातार जीत रहे नवीन पटनायक की पार्टी ओडिशा की सत्ता से बाहर हो गई। एनडीए के रणनीतिकार इन तस्वीरों से क्या कोई सबक लेने वाले हैं? क्या कोई अलग रणनीति बनाने वाले हैं? इसका खुलासा होना बाकी है। फिलहाल गृह मंत्री के बिहार दौरे से पटना का पॉलिटिकल पारा हाई है। एनडीए के कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि उनके कई सवालों का जवाब गृह मंत्री के इस दौरे से मिल जाएगा।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।